हेलो फ्रेंड्स, इरूटेरिया करंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव सीरीज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, 8 इरूटेरिया के सेट को अपलोड कर दिया गया करंट अफेयर्स का। आप उसे देखिए रिवीजन के तौर पर, सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी है। फ्रेंड्स, चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां सेट है आज। पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश को हराकर 5वीं बार मेंस हॉकी एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है? तो चीन को हराकर भारत ने 5वीं बार मेंस हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली नाइट सफारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो निम्नलिखित 3 कथन दिए गए फ्रेंड्स। अब कौन सा कथन सत्य है इसके बारे में हमें बताना है। तो इसका निर्माण देहरादून में किया गया था। नहीं फ्रेंड्स, इसका निर्माण जो है तो लखनऊ में किया गया है। इसका निर्माण कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया, देहरादून में नहीं। पहला कथन बिल्कुल गलत है। दूसरा कथन है, यह 900 एकड़ में लखनऊ के कुकरैल क्षेत्र में विकसित है। फ्रेंड्स, ये कथन बिल्कुल सही है। इसके निर्माण में कुल 1510 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। फ्रेंड्स, ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार सत्य कथन का चयन करना था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला CO2 से मेथनॉल बनाने वाला पहला प्रायोगिक संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो यह पुणे में प्रारंभ किया गया है। भारत का पहला CO2 से मेथनॉल बनाने वाला प्रायोगिक संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मशरूम से पनीर बनाने की तकनीक को पेटेंट कराने वाला पहला संस्थान कौन सा है? तो फ्रेंड्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में तुलसी गवाड़ को नियुक्त किया गया है। तुलसी गवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने गहरे समुद्र में अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की मंजूरी दिया है? तो यह दिया है चीन के द्वारा गहरे समुद्र में अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण की मंजूरी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस स्थान पर दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो यह हिंदू मंदिर का उद्घाटन दक्षिणी गोलार्ध में किया गया है, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड को खत्म करने हेतु दुनिया का पहला टीका बना है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है और असत्य कथन का चयन करना है। फ्रेंड्स, असत्य कथन का हमें चयन करना है। पहला कथन है, इसका निर्माण भारत द्वारा किया गया। बिल्कुल सही है, इसका निर्माण जो है भारत के द्वारा किया गया है। इसके बाद असत्य कथन का चयन करना है, इसका निर्माण भारत के द्वारा किया गया। टाइफाइड को इसका निर्माण जर्मनी के द्वारा किया गया। नहीं फ्रेंड्स, इसका निर्माण जो है जर्मनी के द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि भारत के द्वारा किया गया है। यह सिर्फ 2 वर्ष से ऊपर के बच्चों और शिशुओं के लिए स्वीकृत है। नहीं फ्रेंड्स, यह 2 वर्ष के बच्चों के लिए नहीं, बल्कि 6 माह के बच्चों के लिए स्वीकृत है। इस प्रकार पहला ऑप्शन जो है भारत के द्वारा निर्माण किया गया था, बिल्कुल सही है, जबकि जर्मनी के द्वारा नहीं किया था। ऑप्शन 2 गलत है। उसके बाद यह सिर्फ 2 वर्ष के ऊपर के बच्चों और शिशुओं के लिए, नहीं फ्रेंड्स, 6 महीना के लिए। इस प्रकार कथन 2 और 3 गलत है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वें एक्वेरियन वार्षिक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जाएगा? तो यह किया जाता है भारत और मालदीव के मध्य किया जाता है एक्वेरियन वार्षिक सैन्य अभ्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केंद्रीय बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और फ्रेंड्स असत्य कथन का हमें चयन करना है। तो पहला कथन है फ्रेंड्स, बिहार में मखाना बोर्ड का गठन हुआ। बिल्कुल सही है, बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया गया है। पटना एयरपोर्ट की सुविधा बढ़ेगी तथा बिहटा एयरपोर्ट का भी विस्तार होगा। ये भी बिल्कुल सही है, पटना एयरपोर्ट की सुविधाएं बढ़ेगी तथा बिहटा एयरपोर्ट का भी विस्तार होगा। तीसरा कथन है, पश्चिमी कोसी नहर का विस्तार होगा। ये भी बिल्कुल सही है, पश्चिमी कोसी नहर का विस्तार होगा। इस प्रकार फ्रेंड्स इनमें से कोई भी असत्य कथन नहीं है। ऑप्शन डी। टाइम्स पत्रिका की 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर सूची में शामिल एकमात्र भारतीय महिला कौन है? एकमात्र भारतीय महिला पूर्णिमा देवी वर्मन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड
रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान मिला है? तो शीर्ष स्थान मिला है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान मिला है। टाइम्स हायर एजुकेशन या वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई.एम. पुस्तक का संकलन किसके द्वारा किया गया? तो आई.एम. पुस्तक का संकलन जो है वो गोपीचंद पी हिंदुजा के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा नदी अपरदन को रोकने हेतु नोदी बंधन योजना शुरू किया गया है? तो यह पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू किया गया नोदी बंधन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत अंतरण सूचकांक जारी किया है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। इसमें कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो सही कथन है, इस सूची में शीर्ष राज्य तमिलनाडु है। बिल्कुल फ्रेंड्स, इस सूची में शीर्ष राज्य तमिलनाडु है। दूसरा कथन है, इस सूची में बिहार 20वें पायदान पर है। फ्रेंड्स, इस सूची में बिहार जो है 20वें पायदान पर बिल्कुल है। इस प्रकार कथन 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन सी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत की पहली समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी नीति से संबंधित कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन का हमें चयन करना है। फ्रेंड्स, महाराष्ट्र इस नीति को लाने वाला पहला राज्य है। नहीं फ्रेंड्स, महाराष्ट्र नहीं है, बल्कि लखनऊ जो है, सॉरी मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश इस नीति को लाने वाला पहला राज्य है। समर्पित वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। दूसरा कथन है फ्रेंड्स, इससे राज्य को वैश्विक नवाचार एवं सहयोग की प्राप्ति हो सकेगी। बिल्कुल फ्रेंड्स, कथन 2 जो है बिल्कुल सही है। असत्य कथन का चयन करना था। असत्य कथन 1 जो है असत्य है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश मिसाइल प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फ्रेंड्स, कौन सा कथन सत्य है इसका चयन करना है। तो भारत वियतनाम के साथ आकाश मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति के लिए $200 मिलियन के समझौते पर बातचीत कर रहा है। नहीं फ्रेंड्स, भारत जो है वियतनाम के साथ आकाश मिसाइल प्रणाली के $200 मिलियन समझौते पर बातचीत नहीं कर रहा है, बल्कि यह फिलीपींस के साथ $200 मिलियन का बातचीत किया है और आर्मेनिया के साथ $6,720 मिलियन का बातचीत किया है भारत ने। आर्मेनिया और फिलीपींस के साथ, वियतनाम के साथ नहीं किया गया। इस प्रकार कथन 1 जो है गलत है। दूसरा कथन है, आकाश मिसाइल एक मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाला हथियार है। फ्रेंड्स, कथन 2 जो है बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइटोपैथोजेनिक कवक की नई प्रजाति एपिकोकम इंडिकम को हाल ही में किस यूनिवर्सिटी द्वारा खोजा गया है? तो यह खोजा गया है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा फाइटोपैथोजेनिक कवक की नई प्रजाति एपिकोकम इंडिकम को खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में कृषि क्षेत्र में 2016-17 से 2022-23 तक सालाना औसतन कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो फ्रेंड्स 5% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म का नाम वेब्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर खेत स्वस्थ खेत अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? यह चुना गया है मनु भाकर को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभा पर OPD पंजीकरण एवं समय पर चिट्ठी पहुंचाने में देश भर में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो यह बिहार राज्य जो है प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किस राज्य में 35 ग्राम पंचायतों में पोषण 2.0 के तहत कुपोषण की चुनौतियों के समाधान हेतु सुपोषित पंचायत अभियान शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, यह बिहार के द्वारा शुरू किया गया है सुपोषित पंचायत अभियान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म का संबंध किस मंत्रालय से है? तो भास्कर डिजिटल प्लेटफॉर्म का संबंध जो है वो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सम्मान पूर्वक मरने के अधिकार को मंजूरी दिया है? तो सम्मान पूर्वक मरने के अधिकार को मंजूरी कर्नाटक राज्य के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तावित पड़ोसी प्रथम नीति के राहत पड़ोसी देशों को दिए गए आर्थिक मदद पर विचार करना है और असत्य कथन का हमें चयन करना है। असत्य कथन के बारे में हमें बताना है। नेपाल जो है 7 करोड़ रुपया दिया गया है आर्थिक मदद के रूप में, बिल्कुल सही है, नेपाल को 700 करोड़ रुपया दिया गया है। भूटान को 2150 करोड़ दिया गया है, बिल्कुल ये भी सही है। बांग्लादेश को 600 करोड़ दिया गया है, नहीं फ्रेंड्स, बांग्लादेश को 120 करोड़ दिया गया है। और मालदीव को कितना दिया गया? मालदीव को 600 करोड़ दिया गया है। इस प्रकार कथन 3 और कथन 4 जो है बिल्कुल गलत है और असत्य कथन का हमें चयन करना था। ऑप्शन डी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में प्रस्तावित नए आयकर स्लैब पर विचार करें और सत्य कथन का हमें चयन करना है। तो 12 लाख रुपए पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, बिल्कुल सही है। 12 से 16 लाख रुपए पर 15%, ये भी बिल्कुल सही है। 16 से 20 लाख रुपए पर 20%, ये भी बिल्कुल सही है। 20 से 24 लाख रुपए पर 30%, ये भी बिल्कुल सही है। इस प्रकार ऑप्शन डी जो होगा इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अमेरिकी बिजनेस लीडर एंड संगीतकार ने 67वें ग्रैमी अवार्ड में त्रिवेणी एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो फ्रेंड्स ये जीता है चंद्रिका टंडन के द्वारा, चंद्रिका टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में विकसित भारत के विजन में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो फ्रेंड्स स्वच्छ पर्यावरण और समावेशी विकास शामिल नहीं है, जबकि आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाओं की भागीदारी शामिल है, सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा शामिल है, शून्य गरीबी शामिल है, लेकिन स्वच्छ पर्यावरण और समावेशी विकास शामिल नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा क्योंकि नहीं वाला पूछा जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल है? तो प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल है, सही उत्तर का चयन करना है। कृषि शामिल है प्राथमिकता वाले क्षेत्र में, एमएसएमई शामिल है प्राथमिकता वाले क्षेत्र में, निवेश भी शामिल है प्राथमिकता वाले क्षेत्र में, निर्यात भी शामिल है प्राथमिकता वाले क्षेत्र में, अंतरिक्ष कार्यक्रम भी शामिल है प्राथमिकता वाले क्षेत्र में। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में दालों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु 6 वर्षीय मिशन में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो मूंग को शामिल नहीं किया गया है, जबकि मसूर को शामिल किया गया है, उड़द को शामिल किया गया और तुअर को शामिल किया गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत की खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 में कितना है? तो फ्रेंड्स वित्त वर्ष 2024 में 4.9% है खुदरा मुद्रास्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषा पुस्तक योजना का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय भाषा पुस्तक योजना का उद्देश्य भारतीय भाषाओं में डिजिटल पाठ्य पुस्तकों को उपलब्ध कराना भारतीय भाषा पुस्तक योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ खुला है? तो आईआईटी दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर जो है अबू धाबी में खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं जापान के बीच होने वाला वार्षिक सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन कहाँ संबंधित है, किससे संबंधित है? तो धर्म गार्जियन जो है फ्रेंड्स वो थल सेना के बीच होने वाला है। दूसरे तरीका से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, धर्म गार्जियन जो है किन किन देशों के बीच होता है? तो भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन होता है। यह कौन सी सेना के बीच होता है? तो थल सेना के बीच होने वाला सैनिक अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया है? तो भारत ने अपने पहला टील कार्बन जो अध्ययन है वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजा पट्टी में पोलियो वायरस के फैलने के खतरे को रोकने हेतु आपातकालीन टीकाकरण अभियान WHO द्वारा किसके सहयोग से शुरू किया गया है?
तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के सहयोग या यूनिसेफ के सहयोग से शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एथेना रोबोटिक मून लैंडर किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है? तो एथेना रोबोटिक मून लैंडर जो है अंतरिक्ष एजेंसी किसके द्वारा विकसित किया गया, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो ये विकसित किया गया है इंस्टीट्यूट मशीन्स के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली फेरेंट अनुसंधान सुविधा गर्भनी दृष्टि का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है फरीदाबाद में। भारत की पहली फेरेंट अनुसंधान सुविधा गर्भनी दृष्टि का उद्घाटन फरीदाबाद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA में सम्मिलित सदस्य देशों को निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है वो सही है? तो फ्रेंड्स इसमें संबंधित है भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ में आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है और लिechtenstein है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की नमस्ते योजना किससे संबंधित है? तो भारत सरकार की नमस्ते योजना जो है वो सफाई कर्मचारियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 संस्थागत श्रेणी में किससे सम्मानित किया गया? तो संस्थागत श्रेणी में भारतीय महाराष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 में रक्षा मंत्रालय को कितने करोड़ का बजटीय आवंटन किया गया है? तो फ्रेंड्स बजटीय आवंटन किया गया है 6.81 लाख करोड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रपति के द्वारा फरवरी 2025 में यूनानी चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत सरकार की संबल समर्थन योजनाएं इनकी सुरक्षा, संरक्षण एवं सशक्तिकरण से संबंधित है? तो यह फ्रेंड संबंधित है महिला आबादी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप सॉल 2025 का उद्देश्य क्या है? तो 2025 का उद्देश्य है फ्रेंड्स विकसित भारत के लिए भावी नेताओं को विकसित करना। स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप 2025 का उद्देश्य क्या है? तो विकसित भारत के लिए भावी नेताओं को विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आधार प्रमाणीकरण को बढ़ाने के लिए आधार सुशासन पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स यह लॉन्च किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, AI संचालित उत्कृष्टता केंद्र एग्री हब की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिटी ने किसके सहयोग से किया है? तो फ्रेंड्स मिटी ने IIT इंदौर के सहयोग से किया है। फ्रेंड्स इस प्रकार 50 क्वेश्चन सेट 9 के समाप्त कर दिए गए हैं। आप इसे रिवीजन के तौर पर देखिए फ्रेंड्स, ताकि आपको करंट अफेयर्स में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। फ्रेंड्स अगर आपको चैनल मेरा अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।